नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर की एक खास पेशकश। मैं हूं सुनील यशकालरा और हम हैं शारजा में। हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है। इम्पोर्टेंट गेस्ट इस धरती के लिए क्योंकि ये यहाँ की यूएई टीम के टॉप बैटर रह चुके हैं। अंडर 16 से ये अपना धमाल चलाते आए हैं। डॉन दिल्ली के हैं पर कारनामे ये पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं हमें। अंश टंडन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंश, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक वाकया हुआ जब हमारे फैंस को पता चला हम आपसे इंटरव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो फैन का मैसेज पिंग होके आया वो था, क्या अंश टंडन मैच देख के खुश है इंडिया पाकिस्तान का, और क्या हमारे लिए टिकट निकाल सकते हैं वो? क्या आपके पास ऐसी आई है? सर टिकट का तो मैं गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, बट एक्साइटेड तो मैं सर बिल्कुल हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, बिकॉज जो क्रिकेट खेलता है सर वो कैसे नहीं होगा एक्साइटेड इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। जस्ट इमेजिन, आज से 6 महीने पहले सोचा भी नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आपके दुबई को मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये हमारी यूए क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा एक साइन है कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट, जैसे इंडिया पाकिस्तान जो क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच है वो यहाँ पे दुबई में हो रहा है। सो आई थिंक इट्स ओनली अप फ्रॉम हियर। ये ऐसा लगता है कि आस्ते आस्ते यूएई एक हब बनता जा रहा है क्रिकेट का, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने देखा था वुमेन्स का वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था शारजा और दुबई के अंदर। फिर अंडर 19 का आपका एशिया कप हुआ था एंड सडनली आपको द बिगेस्ट, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच होगा सोशल मीडिया पे एंड अदरवाइज ऑल्सो स्ट्रीमिंग पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे एंड अदरवाइज। लगता नहीं आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दुबई में सब क्रिकेटर्स को आने के लिए अच्छा भी लगता है। एंड यहाँ के फैंस भी बहुत लविंग है। सो व्हेनेवर देयर इज अ मैच की इंडिया पाकिस्तान स्पेशली, तो स्टेडियम्स तो फुल होते ही है। ये लगता है जिस हिसाब से इसकी हाइप और कंट्रोवर्सी और उसके बाद एक कामनेस आई है, इंडिया पाकिस्तान मैच यूएई में सबसे बड़ा होने वाला है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉच्ड, व्यूड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। लगता है आपको? सर बिल्कुल, बिकॉज जब इंडिया ने लास्ट यहाँ पे खेला था तो इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट हारी थी एंड मैं वो मैच देखने गया था। सो आई थिंक इसके व्यूज़ और इसके एक्साइटमेंट लेवल्स जो है, सब चाहते हैं कि इंडिया वापस से जीते ये मैच एंड दे अर्न देयर नेम बैक। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच होने वाला है ये एंड वी आर गोना लव इट। ओह एब्सोल्युटली। बात करते हैं अंश टंडन की। अंश टंडन वन ऑफ द टॉप यूएई के बैटर्स हैं। 23 साल की उम्र है, अंडर 16 से, जैसे हमने बताया था। इनका एक रिकॉर्ड है अंडर 16 का, आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों? जी सर, मेरा एक अंडर 16 का रिकॉर्ड ये है कि मैंने फास्टेस्ट सेंचुरी करी थी। आई स्कोर्ड 147 ऑफ 64 डिलीवरीज नॉट आउट। एंड उसके अलावा मैंने अंडर 19 में भी किया था कि आई वॉज द ओनली बैट्समैन फ्रॉम द एसोसिएट कंट्री टू स्कोर 100 अगेंस्ट द डेस्टिनेशन। वो श्रीलंका के अगेंस्ट किया था मैंने एशिया कप में अंडर 19। शायद वो रिकॉर्ड आज भी स्टैटिस्टिकली कायम है। जी सर, बिल्कुल। ये बताइए, आप ओरिजिनली वेस्ट दिल्ली के हैं, कहना सही रहेगा? जी सर। ये वेस्ट दिल्ली वालों में इतना गुस्सा कहाँ से होता है? पता नहीं सर, मैं तो दुबई में ही रहा हूँ पूरी लाइफ। आई वाज इन वेस्ट दिल्ली ओनली अंटिल आई वाज 6। तो 6 साल की उम्र से ही, बट आपका जो बेसिक। सर 6 साल में क्या ही गुस्सा आएगा किसी को? वोकैबुलरी ली है कुछ? सर वोकैबुलरी तो क्रिकेट खेल खेल के आई जाती है सर उधर वेस्ट दिल्ली में। आपको पता है ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं? क्योंकि आज एक इंसिडेंट हुआ अंडर 19 के 19 ईयर ओल्ड प्लेयर के और वेस्ट दिल्ली का राजा, जो दुनिया का भी राजा है, जिसको किंग कोहली कहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आप एज एन अंडर 19 अपने आइडल, आपके आइडल कौन है वैसे? विराट कोहली। ये दिल्ली कनेक्शन है या अदरवाइज? सर कह सकते हैं दिल्ली कनेक्शन, बट आई एंजॉय हिज फिटनेस लेवल्स, क्रिकेट लेवल्स एंड एवरीथिंग। आई जस्ट फॉलो हिम। एब्सोल्युटली। आपके साथ अगर वो ऐसा करते तो आप कैसे रिएक्ट करते? जैसे कॉन्स्टास ने किया था, उसकी गेम पे बाद में बात करेंगे, बीजीटी पे, बट आप शॉक्ड रहते, रिस्पॉन्ड करते, या कैसा? आई मीन हाउ डिड दैट बी? सर ऑनेस्टली वो तो मेरा आइडल है, तो आई वुड नेवर रिस्पॉन्ड। आई वुड जस्ट कीप माई हेड डाउन। मैं अपना सर नीचे रखता एंड आई वुड जस्ट वॉक अवे। बट सैम कॉन्स्टास वो दूसरी कंट्री से है, सो आई थिंक ये थोड़ा सा रहता है एंड देन दैट्स द रीजन ही मे बी रिस्पॉन्डेड बैक। एंड जो मुझे लगता है इट्स टोटली फाइन, बिकॉज क्रिकेट फील्ड पे थोड़ा बहुत हो जाता है वर्ड ऑफ एक्सचेंज एंड दैट्स ओनली बिकॉज कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वो चाहते हैं कि हम जीते ये मैच, बिकॉज पूरी कंट्री उनको देख रही होती है। पर बड़े डिग्निफाइड वे से उन्होंने बोला कि आई वाज चेंजिंग माय ग्लव्स इन द मिडल ऑफ द ओवर एंड Virat Kohli accidentally bumped into me, which is a very graceful way of saying it. The world doesn't see him. The ICC does not see him, which is very close. जो ICC का ऑफ दफ्तर है हमारे बड़े क्लास में, 20%
मैच फी उनसे वापस ली जाएगी। विराट कोहली के ऊपर फाइन लगा है, देयर इज नो मैच बैन अकॉर्डिंग टू आईसीसी। सो ये अच्छी बात है विराट कोहली फैंस के लिए। अब आते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एक माइक्रो व्यू से हम बात कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। हमारे साथ है अंश टंडन, वन ऑफ द वेल नोन क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम यूएई, टॉप ऑर्डर बैटर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये फिटनेस फ्रीक है और इंस्टाग्राम पे आप इन्होंने बहुत ही धूम मचा रखी है। ये टाइम आपको इंस्टाग्राम पे कैसे मिल जाता है इतना? सर बस करना पड़ता है सर कभी कभी, यू नो आई एम वेरी बिजी इन माई डेज। आई मेक श्योर कि मैं अपना फिटनेस करूँ, एंड देन आई मेक श्योर कि आई हैव अ वेरी गुड डाइट, एंड देन आई मेक श्योर कि आई एम गेटिंग माई ट्रेनिंग सेशंस इन। Right. तो उसके बीच में whenever I get some time, मैं आई मेक श्योर टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। लवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रेस करने के लिए। कुछ प्लेयर्स बिल्कुल सर, बिल्कुल, एंड वेरी वेरी गुड मोड ऑफ यू नो दूसरों को जानने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है कि जानने से बात करते हैं कि आज आपने टीम इंडिया की जो चेंज देखी उसमें क्या जाना कि गिल को ड्रॉप किया टॉप ऑर्डर से, वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, और देखा जाए तो सिर्फ 2 स्पिनर्स ने मिलके 2 विकेट लिए, 26 ओवर डाले पूरे दिन में। आपको लगता है ये मूव अच्छा था गिल को ऊपर से हटा के इसमें, क्योंकि ये फास्ट बाउंसी पिच है? सर आई थिंक जब आप कोई टीम में चेंज करते हो तो विकेट मिलना या ना मिलना उसकी गारंटी नहीं होती है, बट आई थिंक इंडियन टीम ने ये मूव इसलिए किया था बिकॉज दे वांटेड टू डीपन देयर बैटिंग लाइनअप, और वो इसको ऐसे सोच रहे कि वॉशिंगटन सुंदर जो है एक ऑलराउंडर के तौर पर एक और एक्स्ट्रा प्लेयर मिल सकता है उनको जो नीचे से बैटिंग भी कर सकता है, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा बॉलर तो है ही वो, एंड हमने उसका रणजी ट्रॉफी में भी काफ़ी रिकॉर्ड्स देखे हैं फॉर बैटिंग। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव इन माई ओपिनियन। पर टेस्ट में 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाना, मतलब नॉट योर प्रोमिनेंट बॉलर्स, जडेजा को अगर आप थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म मांगने हैं तो आपको लग सकता है, तो ये 3 हल्के बॉलर्स के साथ जाना आपको लगता है ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कंसिडरिंग आपके बैटिंग आपकी टॉप 4 हिल रहे हैं? सर मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल और के राहुल ओपनिंग तो अच्छी कर ही रहा है, बिकॉज हमने देखा है कि उनमें से एक तो बड़ा स्कोर करता ही है। तो एज ए क्रिकेट एंथुजियास्ट मैं उस ऑर्डर को चेंज नहीं करूँगा। आई वुड ओनली फाइंड वेज टू मेक माई बैटिंग डीपर। तो अगर शुभमन गिल का हमें पता है इज ए ओपनर, सो आई वुड नॉट गेट शुभमन गिल इन प्लेस ऑफ जायसवाल या फिर के राहुल, बिकॉज वो अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए। 1-2 मैच में कभी जायसवाल कर रहा है, कभी के राहुल कर रहा है। आपको लगता है क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर कंसिडरिंग 2 टेस्ट पहले के राहुल की जगह ठीक ठाक बन नहीं रही थी, और अब ऐसा हाल हुआ है कि के राहुल तो अपनी सीमेंट करके हैं टॉप पे और रोहित हिल रहे हैं। आपको लगता है ये एक अच्छी साइन है कि nobody is ever confident of their place, so everybody has to earn their stripes? 100% सर, क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाता है, एंड देन के राहुल ने ऑब्वियसली अपनी जगह को सीमेंट करा है व्हेन वी सॉ कि उसने फ्रेंडली मैच में एक बहुत अच्छा स्कोर किया था, एंड रोहित वो मैच नहीं खेले थे, एंड व्हेन रोहित वाज कमिंग इनटू द साइड ऑब्वियसली हमें पता है ही इज एन ओपनर एंड ही इज डन वेरी वेल ओपनिंग, बट देन वो इतने अच्छे कैप्टन है भी, एंड ही इज वेरी स्ट्रैटेजिकली थिंकिंग कि नहीं इसने के राहुल ने ऊपर जाके इसी कंडीशंस में अच्छा रन किया, तो आई विल नॉट चेंज हिम, मैं नीचे जाऊंगा एंड व्हाटएवर इज गुड फॉर द टीम मैं वो करूंगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। अंश, अब बात करते हैं आपके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली। आपके हिसाब से जब आप ये बीजेटी ट्रॉफी देख रहे हैं, ये आपको सीरीज में उनकी कैसी बैटिंग कैसी लग रही है? सर ऑब्वियसली विराट कोहली की बैटिंग में कभी डाउट तो थे ही नहीं, बट ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता चल चुका है जो अपनी 5th या 6th बॉल को छेड़ देते हैं, वो आई थिंक अगर वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर ले, अगर वो उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले विकेट पे, और आई थिंक he'll be very dangerous for the Australian team. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने उनके इस एज पे, जिस एज पे वो आया, अपने हिसाब से वो काफ़ी फिट मालूम होता है। मोहम्मद आमिर जिससे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने उनका 2017 में विकेट लिया, उनके बहुत बड़े फ़ैन भी है, उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी, कहते विराट कोहली का बिग मैच टेम्परामेंट बहुत अलग है, और उसने इतने मैच जिताए जितने प्लेयर्स के उतने मैच नहीं होते। सर एक्चुअली वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट कि विराट कोहली उसने जो आज किया है, उन्होंने जो किया आज, एंड क्राउड ने उनको जो बू किया है, तो आई थिंक he'll be a different player in his batting today. वो जब बैटिंग करने के लिए उतरेंगे इस वाले टेस्ट मैच में, he'll be very dangerous because क्राउड ने उनको जो छेड़ दिया है, और वो विराट कोहली को कहते हैं ना सर, छेड़ना नहीं चाहिए,
तो अब उनको जो छेड़ दिया है he'll do very well. I can guarantee you that. 4 दिन बचे हैं हमारे पास इस मैच में. ज़रूर देखेंगे अंश की ये बात कितनी सही साबित होती है, बिकॉज एक क्रिकेटर टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की साइकी जानता है, चाहे वो किसी देश के हो. और रही इनकी बात, ये इनका कनेक्शन आपको पता है दिल्ली और वेस्ट दिल्ली से है, और विराट भी वेस्ट दिल्ली के किंग बन के वहाँ से खेले हैं, राजकुमार शर्मा साहब की एकेडमी से. इंसिडेंटली अंश टंडन भी वहाँ पे कुछ टाइम प्रैक्टिस करके आए. अंश, दिल्ली जाना कैसा लगता है आपको वापस? सर क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत competitive है क्रिकेट वहाँ पे. एंड मज़ा आता है सर अच्छे बॉलर्स को खेल के वहाँ पे. एंड स्पेशली जब दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, इंडिया में स्पेशली कहीं भी आप जाते हो बहुत मज़ा आता है खेल के. बिकॉज काफ़ी वही सर काफ़ी कॉम्पिटिटिव बॉलर्स है वहाँ पे. एंड दुबई से हट के समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, तो अच्छा लगता है. वेल, बॉलिंग की बात करें, बहुत अच्छी बॉलिंग. यहाँ भी एक बहुत लेजेंडरी इंडियन बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जिनका 4000 गेंदों तक का ये रिकॉर्ड रह चुका है कि किसी ने उनको छक्का नहीं मारा पिछली 5000 डिलीवरीज में. आज क्या हो गया कि उनको छक्का पड़ गया 19 साल के लड़के से. ये ऐसा आलम पड़ता है कि जो यशस्वी जायसवाल ने जिमी एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ा था 4000 कुछ गेंदों का 22 साल की उम्र में. सर ऑनेस्टली बुमराह तो वैसी बॉलिंग कर रहा था जैसे वो हमेशा करता है, तो ही वॉज नॉट लुकिंग कि वो थोड़ा हल्का आ रहा है आज. बट बात करें बैटर्स की, जो आपने बोला जायसवाल और सैम कॉन्स्टेंस, सर दोनों यंगस्टर्स हैं. एंड हमने देखा है सर यंगस्टर जो भी ऊपर आ रहा है अब वो अपनी एग्रेसिव क्रिकेट की वजह से ऊपर आ रहा है. सो आई थिंक सैम कॉन्स्टेंस ने भी बिग बैश में काफ़ी एग्रेसिव बैटिंग करी थी. सो ऑस्ट्रेलियन टीम ने उसको आई थिंक यही बोला होगा कि तू जा और वही कर जो यू आर डूइंग इन बिग बैश. तो आई थिंक एंड देन ही वाज जस्ट शोइंग हिमसेल्फ व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. एंड उसने वही किया एंड उसको एक ओवर मिल गया जहाँ पे कोहली ने भी उसके साथ थोड़ा अनबन हो गई थी कोहली के साथ. एंड उस ओवर 18 रन की मैं आपको बात गिनाता हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे 0, तीसरी बॉल पे 2 रन, चौथी बॉल पे छक्का, फिर चौका, फिर 2 रन. बुमराह के किसी फैन ने सोचा होगा कि ये आलम होगा कि एक 19 साल का डेब्यूटेंट पहले 2 घंटे के अंदर बुमराह का ये हश्र कर रहा है. बिल्कुल भी नहीं सर. बुमराह का फैन कभी भी नहीं ये सोच सकता कि उसको एक डेब्यूटेंट 19 साल का लड़का एक ओवर में इतने रन मार देगा. बट अगेन मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसका रोल पिछले ओवर का भी है, जब कोहली और सैम कॉन्स्टेंस के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी और जो हीट हुआ था बीच में. जी, आई थिंक एज ए बैटर एंड एज ए यंग बैटर हु इज एग्रेसिव, दिमाग में थोड़ा बहुत आ ही जाता है. ट्रेविस हेड कि पहले ओवर में, जबकि वो इतना ऊंचे दर्जे की बैटिंग करता है, एकदम से निकालना एक चेरी ऑन द केक था. डेफिनेटली सर चेरी ऑन द केक बिल्कुल था. बट देन बिकॉज हमें पता है वेन एवर वी टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, ट्रेविस हेड तो वो अपना रेडी कर लेते हैं ग्लव्स और सब कुछ कि उनको आज 100 मारना है. बट वो आज नहीं हुआ एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. बट देन अगेन इट्स नॉट ओवर हियर येट बिकॉज इंडियन टीम को अभी काफ़ी काम करना है और ये मैच जीतने के लिए. एंड आई थिंक दे विल डू दैट. 237 पे 2 विकेटें थी और सडनली 303 पे इनकी 6 हो गई. एक बड़ा प्लेयर और बीच में खेल रहा है, उसका नाम है स्टीव स्मिथ. 68 रन पे 111 गेंदों में. आपको लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जिसको हम मिस कर गए अपनी कॉन्वर्जेशन में? बिल्कुल सर. स्टीव स्मिथ तो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम. वो इनका काफ़ी बैटिंग को होल्ड करता है एंड वी हैव सीन दैट क्वाइट ऑफन एज वेल. वो उनकी टीम को काफ़ी होल्ड करते हैं बैटिंग में एंड ही इज़ डन वेरी वेल रिसेंटली एज